मेरी राम राम भाई, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। और भाई चुनावी दंगल के तहत फिर थरेसा में आए यहाँ। आज पहुंचे यहाँ पुराने तालाब रोड पे नारायण डेयरी के नाम से यहाँ पे डेयरी है। यहाँ पे सैकड़ों लोग जो हैं वो दूध लेने खातर लगभग जज्जर के लोग आवे हैं। उन तो बात कराएंगे। आज का मुद्दा रहेगा जिस किस तरीके से रोहतक लोकसभा में के कुछ रहेगा दीपेंद्र का जो लगातार दौरा होया है जज्जर के अंदर, उसने लेकर बात कराएंगे कि भाई कितना बदलाव होया है, कि कुछ लोगों की क्या राय है, उस पर बात कराएंगे। राम राम ताई, ठीक ठाक है बिल्कुल कत्ती जम्मू बढ़िया बना बढ़िया। अच्छा नो बताओ मैंने दीपेंद्र हुड्डा जो रोहतक लोकसभा आते हैं के रहेगा कनेक्टिव में है बढ़िया बात है सब है। अच्छा आप बताता ही ये ना पता जी मन ना पता जी बाबा। एक बात है रोहतक के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जिस तरीके से सक्रिय हो रहे हैं, लगातार हरियाणा के अंदर जो उठापटक चल रही है राजनीति की, हरियाणा में हालांकि बीजेपी ने वह रोहतक की सीट क्लियर नहीं करी कि नहीं देंगे, लेकिन हम मान रहे हैं कि भाई यदि अरविंद शर्मा ने मिल रहा है तो अपने क्या लाग गए। नहीं, आपकी बात तो दीपेंद्र की एक तरफा जीत लग रही है। एक तरफा जीत है, क्या कारण है ऐसा? कारण तो एक ये सीएम बदलने का है, लोगों में रिजेंटमेंट है, खास करके जो ओबीसी को सारा अपना मान रहे नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे गुजर हैं दे हैव बीन अफेक्टेड, वो नाराज भी हैं वो। और दूसरा जो है ये रिपीटेड एंटी इनकम्बेंसी है। और ये जो दाव खेल रहा है एकदम से सीएम बदल कर नया चेहरा लेकर आए हैं, बहुत नेगेटिव असर पड़ा, इसी का तो है रिजल्ट। इसी का दीपेंद्र ही क्यों? दीपेंद्र में ऐसा क्या खास है? शरीफ लड़का है, थोड़ा जेंटल है, काम करता है, कोई गुस्सा नहीं है। पिछली बार 36 कौम का काम करता है, 36 कौम का काम करता है, सबका मिलनसार है। हाँ सबका मिलनसार है, मिलनसार ये उन्हें पोजीशन वाले प्रेस करते हैं। अच्छा यदि अरविंद शर्मा टिकट मिले तो कितना मार्जिन सोच रहे हो? मैं ऐसा जो सीधो नहीं हूँ, और अच्छी लीड से जीतेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। रोहतक लोकसभा के ऊपर आपने क्या लग गए दीपेंद्र कितना क्यों वह काम करवा? ये जो कांग्रेस ने 70 साल तक जो बनाया है वो सारा इन्हें बेचा है। अच्छा हाँ, इन्हें के बनाया। मतलब यदि अरविंद शर्मा दोबारा तावे हैं बीजेपी की तरफ से तो कितना किया? अरविंद शर्मा की नहीं है भाई, अपनी दीपेंद्र की है। दीपेंद्र की पूरा है। हाँ। राम राम जी, ठीक ठाक बिल्कुल बढ़िया। क्या लगा है रोहतक लोकसभा में दीपेंद्र या फिर बीजेपी के? एक तरफा। हाँ जी। रीजन बताओ, कारण बताओ। रीजन सारे काम कांग्रेस न करे, दीपेंद्र हुड्डा न करे। हाँ जी, मतलब जैसे बीजेपी ने ओबीसी का चेहरा दिया है, बीजेपी ने अपना ओबीसी भी अपने आदमी है भाई, दीपेंद्र भी अपना आदमी, दीपेंद्र की खूब वोट देंगे ओबीसी। कितना मार्जिन रहेगा? अब भगा देंगे फिर ये रोहतक में आवे ना, ऐसा काम कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी, नो बताओ रोहतक में आपने क्या लग गया है? दीपेंद्र की है। दीपेंद्र की क्यों है? भाई अच्छे काम करे सदा उसने हमेशा अच्छा। यदि अरविंद शर्मा ने दोबारा टिकट मिल रहा है तो उसका तो मुश्किल है, इस जगह दौर है फिलहाल तो है। फिलहाल तो है। कितना मार्जिन ला रहे? हम तो 2.5-3 का ला रहे हैं। 2.5-3 लाख। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ भाई साहब, आप भी आ जाओ। आपकी डेयरी इतनी इतनी इतना बढ़िया जो है, देखो दूध का पीछे दिखा दियो भाई, पीछे दिखा दिए दूध का। हाँ यो एक तो इतना बढ़िया दूध देने लग रहे हो लोगों ने, इतनी बढ़िया सेवा करने लग रहे हो, ऊपर तो जो आपकी वहाँ पे स्वीट्स का वो है, इतनी बढ़िया मिठाइयाँ। तो आप एक बात बताओ मैंने, आपने थोड़ा राजनीति में रखो रुचि ना, कोई ज्यादा तो नहीं है, पर बताओ क्या बात है। अच्छा बताओ तो। नो बताओ आप रोहतक लोकसभा था अपने के लग गए है, दीपेंद्र या फिर बीजेपी का कोई कैंडिडेट जो भी आवे? भाई हम तो सुनते हैं जैसा दीपेंद्र का ज्यादा जोर बता रहे हैं अपनी बार। अच्छा कि दीपेंद्र जीतेगा अच्छे मार्जिन से। अच्छे मार्जिन से। यदि अरविंद शर्मा पर दाव खेला बीजेपी ने तो भी अब की बार मन है लोगों का। कारण क्या रहा है? वो काम नहीं होंगे लोगों के जो दीपेंद्र हुड्डा के टाइम में आम आदमी के काम हो गए, ऐसा महसूस नहीं हो रहा लोगों को, हमारे काम हुए हैं। इस कारण दीपेंद्र की ज्यादा तरफदारी हो रही है। तरफदारी हो रही है, नरम स्वभाव है, अच्छा सबसे खुले मिले हुए हैं,
इसलिए लोगों की इच्छा है कि अब की बार दीपेंद्र हुड्डा को बदलाव देख रहे हैं। बदलाव देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई। के लग गए है कि रोहतक लोकसभा में के रहेगा, दीपेंद्र या फिर बीजेपी का जो चेहरा होगा वो? ना दीपेंद्र जीतेगा। कारण बता दो। कारण यार कारण इससे बढ़िया और क्या होगा। कारण की सब कम कर रखा है, इन्हन कर इन के गया है। तो पिछले साल अरे पिछली बार पिछले छोड़िए तो निकालते रहे। अरे भाई ध्यान कुण हार जार कुण यदि अरविंद शर्मा ने टिकट मिली तो? जैसे में लो। अच्छा हाँ, और बढ़िया। अच्छा, हाँ मतलब एक तरफा। हाँ कितना मार्जिन लेके चल? कुछ ना है। मतलब कितना मार्जिन लेके चल? मार्जिन आज का दिन 100 लाख 1.25 लाख से हाँ। ऊपर। ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रोहतक लोकसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने अभी जो कैस लगाए जा रहे हैं कि भाई अरविंद शर्मा को ही टिकट मिलेगी बीजेपी की तरफ से, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ रहेगा रोहतक लोकसभा का? अगर इनको सीट मिलेगी, टिकट मिलेगी ना जी, तो 100% दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे। मतलब यदि अरविंद शर्मा को मिली तो भी पक्का जी। और यदि बालकनाथ को मिली तो भी टक्कर रहेगी वैसे जी, लेकिन फिर भी कांग्रेस का ही पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है इस बार। कांग्रेस का पलड़ा इस बार क्या कारण है कि आज बच्चे की दुकान जुबान पे जो है वो दीपेंद्र का नाम है, क्या रीजन? एक्चुअल में हमारे इसकी अपने जो हमारा जो हल्का है इसकी उपेक्षा कर रखी है हाँ। बीजेपी ने। और ये हमें ये नहीं पता कि क्यों कर रखी है कांग्रेस की। भाई यहाँ वो ज्यादा वो है, इस बहुमत है इसलिए, लेकिन यहाँ काम नहीं हो रहे, इस वजह से लोग है ना दीपेंद्र को ही चाहते हैं। एक सांसद के रूप में दीपेंद्र ने देखना चाहो कि एक मुख्यमंत्री के रूप में? एक्चुअल में तो हम तो एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे उनको वैसे। लेकिन जो रास्ता है वो सांसद के यहाँ इधर लग रहेगा, पहले आड़े टिकट मिल जाएगी, हाँ, जीत हाँ। जाएंगे तो उड़ जाएंगे, यही सोच है। यही सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। प्रणाम। राम राम। के लग गए रोहतक में, दीपेंद्र के बीजेपी? ना भाई रोहतक की बात कर हम रहे नहीं हैं। बता सकते नहीं, आपने के लगा, अपनी तरफ तक के लगा है, आपने के भाई। लगा? हम तो उड्डा की तरफ से हम तो नहीं कहेंगे हमारा उड्डा बन जाए। अच्छा, उल्टा बन जा। बहुत बहुत धन्यवाद। के लगा है रोहतक में? किस चीज में? रोहतक में जो दीपेंद्र या फिर बीजेपी? दीपेंद्र। कारण? कारण भाई अच्छा काम करे है, अच्छा व्यवहार है, जनता के साथ मिला जुला घुला हुआ है, और मेरे ख्याल से इससे अच्छी तरह जनता का दुख दर्द और कोई जान नहीं सकता। सेंटर में कहना चाहो? सेंटर में भी हम कांग्रेस को चाहते थे। कांग्रेस को चाहते हाँ हैं। जी। चेहरा क्या रहेगा? चेहरा मतलब क्या प्रधानमंत्री के सेंटर रूप में? देखो वो दूसरी बात है, वो कौन बनता है कौन नहीं वो दूसरी बात है। बाकी बीजेपी के का जो रुख चल रहा है तानाशाही, उससे हम खुश नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, वो उसको हटाना चाहते हैं, फिर चाहे कोई आए। यदि अरविंद शर्मा को ही टिकट देती है बीजेपी तो कितना मार्जिन आपको लगा? नहीं, अरविंद शर्मा का क्या बताएं भाई साहब, कभी शक्ल दिखाई नहीं, कभी आए नहीं, किसी से कोई बात नहीं की, किसी की कोई समस्या नहीं सुनी, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कई तो दूध लेकर कई डोली लेकर अपनी बाट देखने लग रहे हैं। राम राम जी। के लग गए हिमके रोहतक में, किसका के कुछ रहेगा? अभी क्या पता लगता है। नहीं, जैसे हुड्डा है या फिर बीजेपी की तरफ से कोई कैंडिडेट रहेगा, दीपेंद्र के लगा है? ये बताइए, बता दे। दीपेंद्र का आपने के लगा है? हमने तो भाई यूं ही लगे हमारी साइड पे तो वोट दीपेंद्र के जाओगे। कारण के रहेगा? कारण रहेगा जिस तरह नौकरी भी कम कर दी हुड्डा नाइस ने, खट्टर ने, और कट्टर तो गया। खट्टर की सरकार पार्टी तो है ना अभी पार्टी तो है अभी। तो हम तो शुरू से ही चाहा भाई दीपेंद्र हुड्डा आवे और अपनी कांग्रेस की हरियाणा में सरकार आवे। कांग्रेस की हरियाणा में सरकार खातर तो फिर वो एमएलए वाला इलेक्शन, ये तो एमपी का इलेक्शन है, इसमें क्या लगा है आपने? इसमें तो जाहिर सी बात है बीजेपी का ही है। बीजेपी का है तो फिर इसका मतलब तो दीपेंद्र हारेगा? अभी कोई पता नहीं पता तो नहीं है इस बारे में, लेकिन हम तो दीपेंद्र ने वोट देवांगे। कहने का मतलब ऊपर सेंटर में चाहिए बीजेपी, आड़ा चाहिए दीपेंद्र, और दीपेंद्र जितना है जी। हाँ जी, हाँ जी। ना ठीक बात है जी। वैसे अब वो ठीक है भाई, गीता बुकल हमारे लिए ठीक है। हमारा काम करे, काम कर रहे हैं, सारे काम बिल्कुल। हुए हैं। हाँ बिल्कुल। आप क्या कहना चाहोगे? भाई हम तो क्या करना, हम तो पिछली बार भी दीपेंद्र के दी थी, हम तो उड्डाए हैं तो उससे की देंगे, कर देते तो बने से ना बने, ये कहना चाहूँ। मतलब दीपेंद्र की है वो। हाँ, क्योंकि हमारे हल्के थे इन उनका लो, ये हल्के थे रही यहाँ सनियाड़े थे कहा यो, तो हमारे तो घर के ही सेवा वाले से हैं, कर देते तो बने से ना बने, उससे की दिया कर। हाँ, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी भाई। रोहतक अकेला गए के रुख रहेगा, दीपेंद्र हुड्डा या फिर बीजेपी? मैं रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा ही जीतेगा, इसमें कोई डाउट सेंटर में क्या चाहिए? सेंटर में भी कांग्रेस चाहिए, बीजेपी से तो बतेरे दुखी है।
सेंटर तो भी दुखी हो लिए बिल्कुल बिल्कुल। या फिर ये सिर्फ हरियाणा ना हरियाणा ना ना सेंटर में भी दीपेंद्र क्यों जीतेगा, कारण क्या रहेगा? ये आदमी शरीफ है, काम करता है लोगों के। काम करता है, छवि अच्छी है उसकी। हारने के बावजूद भी काम हो हाँ बिल्कुल, जनता तक पहुंच है उसकी। हारने के बाद तो काम नहीं होंगे, कैसे होंगे? सरकार नहीं है भाई, जितने अपनी ग्रांट है उतने तो काम करा ही देता है। कराई देते हैं। कितना मार्जिन रहेगा जीत का? भाई होना चाहिए, रिकॉर्ड में जीत होनी चाहिए अब की बार। रिकॉर्ड जीत होनी रिकॉर्ड चाहिए। जीत होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत जिस तरीके से जो हमने जनता का रुख दिखाया था इब के ने रिकॉर्ड जीत की तरफ ले जाने लग रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। बाकी सब बाद में पता लगेगा जिस टाइम पे बीजेपी का कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन आज जो बीजेपी जिसके ऊपर दाव खेल सका है, हमने अरविंद शर्मा के बारे में भी बात करी, लेकिन अरविंद शर्मा तय जो जीत बताई गई है लाख तो ऊपर की बताना लग रहे हैं। ये सभी जो हैं ये बात नहीं है कि हमने सिर्फ कांग्रेसियों से बात करी। हम यहाँ पे जो नारायण डेयरी का मैंने बताया था, यहाँ पे जितने भी लोग आने लग रहे हैं, सैकड़ों लोग आते हैं डेली। यहाँ आकर हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी और इसका सर्वे दिखाया है कि केरवगा रोहतक लोकसभा के ऊपर इस बार जो जनता का जो मूड है वो बताया है। ये वीडियो ने घनी शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम।